एक बच्चा हमारे पास खड़ा है तो उसके सामने हम बुरा काम नहीं करते, तो ये लोगों को बता देगा। कहता है जो तेरे पास सतगुरु बैठा है हर वक्त हाजरा हजूर है, हाजिर नाजिर है, उससे तू डरता ही नहीं। उसको हाजिर नाजिर रहे ध्यान में, कहीं भी हूँ कैसा भी हूँ, मेरा ध्यान तेरे चरणों में। कहता है सिमरन की सुध यूं करो जैसे सुर भी सुत में, सुर भी कहते हैं गाय को, सुत कहते हैं बच्चे को, बछड़े को। चारा चरत फिरत, और बाहर चारा फिरती चरती है तो उसके बच्चे की याद आती है कि मैं कब जाऊं बच्चे को दूध पिलाऊं, कब जाऊं बच्चे को दूध पिलाऊं। ऐसे ही हमने उस सिमरन की सुध करनी है। सिमरन की सुध यूं करो जूं गागर पनिहार। लड़कियां पहले तो नहीं, आजकल पहले पानी लेने जाती थी कुएं पर, तो दो दो मटके सिर पर रखे हुए और सहेलियों से बातें कर रही हैं, हाथ खुले हैं। और जो थोड़ा सा बांका होता है गर्दन न्यू कर ली, इन्हें होते गर्दन न्यू कर ली, ध्यान उसमें भी ये ना गिर जाए, और सहेलियों से बातें कर रही है। सिमरन की सुध यूं करो जैसे दाम कंगाल, कंगाल ने कोई पैसा मिल जाना, रुपया मिल जाना, हाथ में जेब में रखे हाथ कि गिर ना जाए, पड़ ना जाए। ऐसे हमने वो सतगुरु का सिमरन करना है हर वक्त, कैसे भी। कहता भूखा रखे तेती रजा, दुख में सुख मनाई, राज दे तो तेरी उपमा, भीख मंगाए तो क्या घट जाए। कहता है अगर मैं राजा बन जाऊँ तो भी तू ना विसरे, अगर मेरे पर गरीबी आ जाए तो भी तू ना विसरे, अगर मेरे पर बीमारी आ जाए तू ना बिसरे। अगर तू बिसर गया तो चारों तरफ से मेरे को बीमारियां घेर लेंगी। अब तो एक बीमारी में हम बिसर जाते हैं, जब चारे बीमारियां चारों तरफ से आ गई फिर ये कहाँ बचेगा। ऐसा ऐसा रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे आग में मुझको जलना, कैसी मुसीबत आए पर तू ना भूले। अगर सतगुरु हमारे याद रहेगा तो मुसीबत का कोई पता ही नहीं चलेगा। एक दो आदमी बातें करते करते जा रहे हैं, उनको सफ़र का पता ही नहीं चलता कि हमारा सफ़र तय कब हो गया। कहते यार बड़ी जल्दी टाइम उतने ही, लेकिन पता नहीं चलता। इसी तरह जब हमारे सतगुरु साथ रहेगा तो हमें मुसीबत का दुख का पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं कब ऑपरेशन हो गया, पता नहीं कब बीमारी कटेगी, कैसे कटेगी, क्यों हमारा ध्यान सतगुरु की तरफ है। इसलिए कहता है रहे ध्यान तुम्हारे, ये अरदास कर रहा है, बेनती करता है कि कैसे भी हो मेरी पल पल छिन छिन बेनती, रहे ध्यान तुम्हारे। मिलता है साचा सुख केवल, दुनिया में कोई सच्चा सुख है ही नहीं, क्यों नासवान है सारी चीज़। एक सतगुरु ही अमर और अविनाशी है, अगर उनके चरणों में रहेंगे तो हमें यहाँ भी सुख है, आगे भी सुख है। मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। मैंने सारा करके देख लिया, अमीरी देख ली, उसमें भी दुख, बड़े बड़े जो दिसे लोग थे उनको व्याप है होम है रोग, कहता वो भी बीमारी का घर है, बाकी महल माड़ी हैं ये भी बीमारी का घर है। सुख कितने नहीं मिलता जी प्यारे, सुख सतगुरु के चरण। अगर सुख है तो सतगुरु के चरणों में। धन में सुख नहीं है, ज़मीनें जायदादों में सुख नहीं है, अकलों शक्लों में सुख नहीं है, कपड़े पहनने में सुख नहीं है सुख सतगुरु के चरणों में। इसलिए कहते मेरी पल पल छिन छिन बेनती, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चलो धन धन सतगुरु। ना हो तो हम रोने लगते क्या मालिक ने किया, ऐसे कर दिया वो कर दिया, मालिक ने हमारी संभाल नहीं करी। कोई किसी चीज़ में भी जिसमें घाटा पड़ जाए तो हम कितने परेशान होते हैं। कहते हैं जो अपने आप को सिलेंडर कर दे, जैसे कि हम डॉक्टर के सामने, डॉक्टर कहता है तेरा ऑपरेशन करेंगे भाई, तो डॉक्टर जैसे काटे वो किंतु परंतु नहीं करता। तो मस्तान जी क्या करते, फिर सतगुरु ने तुम्हारा हिसाब किताब देखना है कि सतगुरु तेरे को दुख दे के ठीक कर रहा है कि सुख दे के ठीक कर रहा है। वो तेरे को दुख दे के सुख की कार्य करेगा, तेरे सुख का इंतजाम करेगा, पर तू किंतु परंतु ना कर। जब तू किंतु परंतु करेगा तो उसको महसूस होगा। इसलिए कहते हैं अपने आप को सतगुरु के सिलेंडर कर दे, गरीबी दे तेरी मर्जी, अमीरी दे तेरी मर्जी। कहते हैं भूखा, जो मालिक की रजा में रहती है ना, कहते हैं भूखा रखे तुम्हें इतनी रजा, दुख में सुख मंगाई, राज दे तो तेरी उपमा, भीख मंगाए तो क्या घट जाए। कहते हैं मेरा इसमें कहना है। एक और बोलते हैं, कहते हैं मेरा कुछ नहीं गरीब दा जाना, लाज आउनी तेरे नाम। कि अगर मेरे को मैं गरीब हुआ, दुख हुआ, तो कहेंगे ले भी फलाने का सेवक था वो दुखी हो रहा है, तेरे को ताना मिलना लगेगा। तो सतगुरु कहता है कि मैं तेरे को दुख दे के
सुख का काम करता हूँ। कहता है मेरा नाम कि दुख भंजन तेरा नाम जी। जो परमात्मा का नाम है दुख भंजन है, दुखों को काटने वाला है, सुखों को काटने वाला नहीं। कहता है सुख तेरा देता लइए। सतगुरु अब डॉक्टर प्रश्न करता है, दर्द होता है, क्यों दर्द करता है? कि इसको ठीक करने के लिए। अगर हम कहें नहीं भी मैंने ये है वो चलाए, तो फिर ठीक कैसे होगा? जो सतगुरु खरीद लेता है, खरीदने का मतलब जो सतगुरु जिसको नाम दे देता है, फिर उसकी उसको जिम्मेवारी हो जाती है। फिर उसने कर्म अपने हिसाब से भुगताने हैं कि कौन से कर्म इसको सारी से कट जाएंगे, क्यों सफाई तो उसने करनी है। जब हमारी आत्मा साफ हो जाती फिर हमें दुख लगता है, हाय इतना घाटा पड़ गया, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया। सच्चे सौदे में एक सरदार आया, तो दोनों मियाँ बीबी आए, तो बाबा जी कहने लगे सुना भी कैसे है? बोले जी क्या बताऊँ, अब के घाटा बहुत पड़ गया। बाबा जी बोले क्या बात हुई? बोले जी 2 लाख का घाटा पड़ गया। तो उसके घर वाले साथ ही कहते नहीं बाबा जी 2 लाख का नहीं है, हमारे को 1 लाख का फायदा हुआ है। भाई ये क्या बात? वो कहता है 2 लाख का घाटा पड़ गया, तू कह रही है 1 लाख का फायदा हुआ। तो सरदार कैसे, ये कैसे बात हुई भाई? बोला जी मैंने बिजनेस किया था, तो वो 3 लाख की बचत तो हो रही थी, और हमारे को 1 लाख बचत, तो ये 2 लाख का घाटा पड़ गया। वो 1 लाख वाला तो भूल गया, तेरी बचत तो 1 लाख होगी। तो मस्तानी कहने लगे भी सतगुरु ने करवाया है। आपको और बताता हूँ, सतगुरु हमारा दुख दे के सुख देता है। कानपुर में 2 प्रेमी थे, मियाँ बीबी, लेकिन प्रेमी जब नहीं थे, बाबा जी वहाँ सत्संग करने गए, तो वो भी सत्संग में आए कानपुर में। बड़ा अच्छा लगा, NRI थे, बाहर के आए हुए थे, कोई अवसर था। वो सत्संग सुनते रहे, तकरीबन 1-1:30 बज गया। तो सत्संग समाप्त हुआ तो बाबा जी के पास आ गए, मैनेजर साहब के पास। तो मैनेजर साहब कहने लगे क्यों भाई हमारा सत्संग आपको अच्छा लगा? बोले हाँ जी बहुत अच्छा लगा। क्यों? जो सिर मारता है, संत कहते हैं जिसको समझ आती है तभी सिर मारता है, नहीं तो ऐसे सिर मारता नहीं है। तो अभी हमारा सत्संग तुम्हारे को अच्छा लगा? बोला जी बहुत अच्छा लगा। तो फिर हमारा 15-16 दिन का टूर है, चलो हमारे साथ। आओ जी, धन धन सर, कोई नहीं कहीं नहीं। तो कहने लगे चलो जी। पड़ोस में ही घर था, दूर नहीं था। वो घर ना ताला लगाया, बोला थोड़ी देर देखेंगे, पता नहीं संतों का सत्संग कैसा है, कैसा लगे नहीं। चले, वो खुला ही छोड़ के आगे सब कुछ। उधर तैयारी बाबा जी ने कर दी भी हमारे साथ चलो। बोले हाँ जी चलेंगे। गुरदास को बोले भी गुरदास इनको गाड़ी दे दिए कि 4 जने हैं और ये हमारे साथ चलेंगे। उसने उनको बैठा दिया। 16 दिन के बाद जगमाल वाली आए, पीछे से वो पड़ोसियों ने देखा, इधर देखा भी, वो घर वाले पता नहीं कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए। जितना सामान था सारा उठा के ले गए, फ्रिजों तक, टीवी तक, साड़ियाँ। वो एक कह रही 25 मेरी साड़ियाँ थी इतनी इतनी महंगी, क्यों बाहर के मुल्क से आए थे। जूते वूते सब सारे घर में सब सामान ले गए। जब जगमाला टूर आया, समाप्त हुआ, कहते अब जाओ भाई। आज़ाद उसका नाम था, आज़ाद जाओ अपने घर को। जब वो वहाँ गए तो वहाँ कुछ भी नहीं, सारे घर खुले पड़े हैं, ताला तो लगाया ही नहीं था। सारा सामान वहाँ चक के ले गए, बर्तनों तक। उसने फिर बाबा जी को चिट्ठी लिखी, पहले फ़ोन नहीं होते थे, चिट्ठी उन दिनों की बात है। चिट्ठी लिखी तो मैनेजर साहब ने जवाब दिया कि भाई ये हमने ही करवाया है, तेरा लेना देना, तेरा कर्जा उतारा है, कोई फिक्र ना कर। तू सतगुरु हक लाल की रोटी कमा, तेरे को सतगुरु फिर दुगनी बरकत कर देगा। तो सतगुरु हमें दुख दे के ठीक करता है। हम परेशान किंतु परंतु करते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना, ऐसा ऐसा होना चाहिए, किंतु परंतु करते हैं। फिर एक यही शब्द मस्तानिया की शादी करी केलनिया गांव में, इधर सरसे के पास। तो वो रोई, वो शादी नहीं करवानी चाहती थी। बोला बाबा जी आपने मेरी शादी करवा, और रोई। फिर रो के ये शब्द बोलिया, चलो भी सतगुरु तेरी मर्जी है, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो बाबा जी कहने लगा तो रजा में राजी तो रोती क्यों है? जो उसकी रजा थी उसने कर दिया, ठीक स्वीकार कर। क्यों? सतगुरु आगे की जानता है हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं होना। वाकबकार कदीमी गलती मूल ना खावे। वो सतगुरु गलती नहीं खाता जो हमारे कम, क्यों हम उसके अधीन हो गए। हम वो उसने हमें काल से खरीद लिया है, उसी ने अपने हिसाब से
हमारे कर्म भुगताने हैं। कई बार मस्तान जी क्या करते हैं, सतगुरु नीचे हाथ देता है, जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, नीचे हाथ देता है तो घड़े को सही बना देता है। ऐसे ही हमने तुम्हारे कर्म भुगता के काल का हिसाब खत्म करके तुम्हें लेके जाना है। और हम किंतु परंतु करते हैं, अभी आपके फसल नहीं हुई, अभी आपके बीमारी लगी, ये लगी, वो लगी। वो कहता है तेरे कर्मों का हिसाब था, तो चिंता मत कर। फिर लास्ट कड़ी में बोलता है तेरा फैसला क्या है वो? हम क्या तुझे बताएं, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी। हाँ, हर हाल में। कहता है परमात्मा जैसा भी है, मैं तेरी तरफ देख। जैसे जज होता है, केस लड़ रहे हैं तो मुल्ज़िम होता है ना, वो जज की तरफ देखता है कि जज अब मेरे हक में फैसला देता है या गलत देता है। उस कहता है इसी तरह परमात्मा मेरी निगाह तेरी तरफ है, तू मेरे को क्या सजा देगा, क्या करवाएगा, वो तेरी मर्जी। अब जज की मर्जी है, उसको फांसी में दे दे या कैसे कर दे। तो जज ने कर्मों के हिसाब से उसको देना है, उसको सजा भी कर्मों के हिसाब से और बरी भी कर्मों के हिसाब से। ऐसे सदगुरु हमारे कर्म देख के देखता है। दुख देख के घबराना नहीं चाहिए। वो एक और गुरबाणी में पता नहीं लिखा है, कहता है सुख के माथे सिल पड़े। समझते हो ना, सिल किसे कहते हैं? पत्थर को। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हरि का जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल याद कराए। कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं अपने सेवकों को 3 नियामतें देता हूँ। जो मेरा सेवक है उसकी जो पहचान है कि जिसको मैंने बख्शना है, जिसकी मैंने संभाल करनी है। कौन कौन सी? बीमारी, निरादरी और गरीबी। ये तीनों कौन लेना चाहता है? ये कहता है मेरी रहमतें हैं ये तीनों, कोई नहीं लेना चाहता। ना निरादरी लेना चाहता है, ना कोई गरीबी लेना चाहता है, ना कोई बीमारी लेना चाहता है। थोड़ा सा तकलीफ हो, संतान महाराज जी मेरे ये बीमारी होगी, महाराज जी मेरे, अरे महाराज जी तू ठीक रहा था, महाराज जी को तो पता है, उसी ने तो सारा कुछ किया है तेरा। मुस्तान जी कहते विश्रार सब जानता है, ये हमने जानबूझ के किया है, तेरे को दुख तकलीफ दी है कि तू मतलब हल्का हो जा। हम कहते हैं बिना ये क्यों हो, तो उसकी रजा में रहना बहुत मुश्किल है। रजा तो कहेगी तू वहाँ भीख मांग ले भाई, वहाँ ऐसे करके तेरे को भीख मंगाना चाहता है और तू ये करता नहीं। धन धन सतगुरु, धन धन। आओ बेटा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ माता, आगे आ जाओ बेटा, आ जाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया, आ जाओ। धन धन सतगुरु, बोलो और बोलो। कहते हैं काफ कदर विछोड़े दी ओ जाने, जो बिछड़िया अपने यार को। जिस माता के, जिस बीबी के बच्चा ही नहीं है, उसको क्या सार है बच्चे की? कोई सार नहीं। कि जो परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, परमात्मा की लगन से बिछड़ा हुआ है। एक बच्चा दूध पीता हो माँ का, हम पीते पीते वो खींच लें, वो जानता है, उसका दिल जानता है कि मैं अब क्या कर दूँ इसके लिए, बड़ा दुख मनाता है। इसी तरह जिसकी मालिक से लगन होती है, अगर उसको मालिक का दर्शन नहीं देता तो इस ये हाल होता है। कहता है, एक गाना भी है ऐसे, मुल बिकदा सजन मिल जावे, ले लवा मैं जिंद बेच के। कहता है अगर मेरा परमात्मा किसी मोल पे, किसी कीमत पे मिल जाए तो मैं अपना आप बेच के उसको खरीद लूँ। फिर आगे कहती है, गाना है ही, मिल जावे ते कदमान चुम्मा, मुड़ के बिछड़े ते फिर मेरा जुम्मा। ढूंढ लांगी मैं सारी खुदाई, बन के शदाई, दस कोई उस दी पावे। कहता कहीं बता दे तेरा सतगुरु वहाँ। हमारा लड़का खो जाता है, 2-4 महीने नहीं मिलता, कहता तेरा लड़का तो भाई महाराष्ट्र में, वहाँ चला जाएगा ढूंढने के लिए, क्यों? लड़के से मोह है। तो इसी तरह वो कहता है, जे तो साहब की कोई बात सुनावे, बता क्या कीजिए। कहता है तेरे सतगुरु की तेरे को बात बना दे, तेरा सतगुरु बिछड़ा हुआ है, मिलने को जरिया बता, तो उसके लिए क्या करेगा? गुरबाणी में लिखा है क्या करेगा? बोले सिर काट हाथ धार तली पर बैठन को दीजिए। कहता है मैं जो ऐसा मिला दे, मैं अपना सिर काट के तली पर रख के उसको बैठने को दूंगी, इस पर तू बैठ। इतनी कहता है नानक दास दया पे द्वारे हर मेल लियो।
बढ़ियाई। कहता है परमात्मा तेरी यही बढ़ियाई है कि तू उस परमात्मा से मेरे को मिला दे, कैसे भी मिला दे। फिर आगे उसमें गाने में बोलता है, खो के जुल्फां ते पावांगी लीरा, मैं शान शौक छोड़। जैसे मीरा ने लीरा पहनी, बादशाही थी, अब मीरा राजघराने की थी, और क्या उसकी कमी थी, फटे पुराने कपड़े जंगलों में फिरती है वो। ये है तो गाना लेकिन बड़ा अच्छा है। खो के जुल्फां, जुल्फां समझते हो ना, बाल खुले छोड़ के, खो के जुल्फां ते पावांगी लीरा, समझते हो, फटे पुराने, हाड़े देवांगी वांग फकीरा। कि मैं हे मेरा सतगुरु, हाड़े जैसे भी दुखी होता है, कब मिले कब मिले, हमें तो दुख ही नहीं है, क्यों, हमें सतगुरु का प्यार हमने लिया नहीं। जिसका प्यारा बिछड़ जाता है उसको पूछो कितना दुख होता है उसको, हमें तो दुख ही नहीं है। हम तो माया से प्यार होता है, माया का घाटा पड़ जाए, कई दिन नींद नहीं आती, कई दिन कुछ खाने को मन नहीं करता, कोई घर का कोई मेंबर चला जाए, गुजर जाए, उसके लिए कई दिन शोक रहता है। और वो कहता है जो सुखों का दाता है, सर्व कला सम्राट है, वो मेरे से बिछड़ा, वो मेरे को मिल नहीं रहा। मैं बहुत सोहना शब्द है, कितने उसने तरले मिन्नतां करके कहा भी तुम मैंने कितना दुख दे दे, कितना सुख दे दे, पर मेरे सतगुरु से तू मेरे को मिला दे। जिनको दुख होता है ना, वो सारा कुछ की चीज़ की, ना उसको इज्जत की परवाह है, ना किसी चीज़ की परवाह है, तन मन धन बेच के वो अपना सतगुरु के पास जाते हैं। जब गुरु अर्जन देव को तत्ती तवी पर बैठाया गया तो उनकी एक सेवकन थी, पता नहीं भागो था, पता नहीं क्या था, तो बड़े अमीर घर की थी, तो बड़ा प्यार था गुरु अर्जन देव से, तत्ती तवी पर बैठा रखा। वो कहती मेरे को एक बार मेरे गुरु के दर्शन करा दी। कहते भी इतनी रिश्वत लगी, इतना, उसने अपने सारे गहने बेच के, उसने यहाँ तक क्या, मैं अपनी इज्जत बेच के भी मैं अपने गुरु के दर्शन करना चाहती हूँ। इज्जत से बड़ा तो कोई चीज़ नहीं होती। और जितने भी घर से गहने थे सारे बेच के उनको दे के पहरेदारों को जाके दर्शन किए। दर्शन किए तो रोई चिल्लाई, बोले जी आप इतने दो जहाँ के मालिक और आपके साथ ये हो रहा है। बोला मेरे साथ नहीं हो रहा, ये काल का शरीर है, वो कर रहा है। तो सो बात है भी, कैसे भी हमें तो दुख नहीं है, हम तो घर का काम नहीं छोड़ सकते। 11 का टाइम, 11:30 बज गए, 12 बजने वाले हैं, चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे। पानी लगाना हो जल्दी, चलो पानी काटने से पहले अगला चला जाता है कि मेरी बारी ना निकल जाए। बस पर पहले चला, बस निकल गई फिर नहीं आएगी। यहाँ मालिक के नाम को इतना नकम्मा कर रखा है, कोई बात नहीं चले जाएंगे, कोई बात नहीं चले जाएंगे। जो जरूरी है उसको जरूरी समझ नहीं रहा, जो अन जरूरी है, जो जिसकी जरूरत नहीं, उसको सारा दिन उसके पीछे उम्र खो देता है, उसको उम्र खो देता है, और खोई गई, कई चले गए उम्र खो के। तो प्रेमियों, हमें सतगुरु मिला है, बड़ी कीमती समय है। विराग में रहो, परमात्मा तुम मेरे को दर्शन दे, मैं जन्मों जन्म से तुमसे बिछड़ा हूँ। बिछड़े का दुख ही नहीं तो करे, रोएगा क्या? रजे का कि रोटी रहा तो कभी नहीं खाएगा, बोला भूखी कोई नहीं। तो ये माया के अंदर ये गलतान हुआ है। मायाधारी अंधा बोला, शब्द न बोले बोरोल को चोड़ा। बाबा मस्ताना जी मेहमदपुर गए तो एक चौधरी था, उसका नाम था लोम रोड, पैसे वाला आदमी था। तो प्रेमियों ने कहा भाई ये भी सत्संगी बन जाए तो चलो हमारी रौनक बढ़ जाए। उसको बोला भी ऐसे चौधरी साहब सच्चे सौदे वाला बाबा आया है तो चलो आप वहाँ चलो। बोले ना, मैं मोढों के पास नहीं जाता। मोढों के पास तो वो जाए जिसको धन की जरूरत है, कोई सुख की जरूरत है। मेरे पास बच्चे भी हैं, बाल बच्चे भी हैं, धन भी सब कुछ है, मैं नहीं जाता उसके पास। अगर हाँ मोढे को 10-20 हज़ार की जरूरत है तो वो ले जाओ। वो ऐसे ही जाके बाबा जी के पास किसी ने कह दिया, बोले ये हमारे तो लोम रोड है, बड़ा आकड़ वाला है, क्या बात। उसको हमने बोला मैं मोढों के पास नहीं जाता, मोढे को 10-20 हज़ार की जरूरत है ना तो तुम ले जाओ। मस्तान जी कहने लगे ये शावन शाही फिक्री है, ये देने वाला दाता हमने सेव रखा है, हमारा दाता जो है देने वाला है, लेने वाला नहीं है। तो उसकी ये भूल है, वो जिससे चाहे मर्जी खोस ले, जिसको चाहे मर्जी दे दे। धन जोबन का गर्व ना कीजिए, सिर पर मौत न मानी। किस चीज़ का गर्व वो कर रहे हैं? वो क्या हुआ, उसको ऐसी बीमारी लगी, 20,000 रुपया लेके मेहमदपुर डेरे में वो आया। तो मैनेजर साहब के आगे हाथ जोड़े, जी मेरा 20,000 रुपया बाबा जी को, उन दिनों में 20 करोड़ जैसा था आज का। बोले बाबा जी के को भी सेवा ले ली। चलो मैनेजर साहब ने तरस आ गया, क्यों मैनेजर साहब दयालु बहुत थे, कितना भी कुछ कर देना, दीनता बहुत थी मैनेजर साहब में।
तो उनको दया आ गई, बेचारा आया है, दुखी है, तरले कर रहा है। तो बाबा जी से बात करी, बोला जी वैसे वो लो मरोड़ आया है तो 20,000 रुपया लेके आया कि बाबे को कैसे तैसे ने मेरे बाबा जी को सेवा में दे दो। बाबा जी ने दे गाल पर गाल, बोला तू हरामी, सतगुर का दिया तू पराई शाह पे मुछा बना के बैठा है, समझते ना। वो बात बताया करने, कोई लस्सी पीने जाया करता था चौधरी, तो मूछों में लस्सी अट जाती थी, बेचारा रोज मूछा लिपट जाती। वो एक दिन क्या भी रोज लस्सी पीने जाते हैं, मूछा कटा ली। वो बेचारा मूछा कटा के आया तो आगे लस्सी को नहीं, फिर लस्सी रोज मिलती है, आगे लस्सी को नहीं। तो कहते हैं पराई शाह पे मूछा बनवाई, आई ना समझ। फिर लस्सी उसने क्या, भी रोज मूछें खराब होती हैं, दाढ़ी होती है ऐसी, तो भाई लस्सी आराम से पी लिया करूँगा। जिसने कटवाई उसको लस्सी नहीं मिली। तो मस्तान जी कह रहे मखट्टू, तू पराई शाह पे मूछा बना के बैठ गया, ये धन किसी का तेरा नहीं है, निकालो इसको बाहर, हम इसका नहीं लेते। मस्ताना जी ने उसको अंदर नहीं बढ़ने दिया। तो सो कहने की बात यह है कि हम अपना दुख सुनाएं उसको, पर दुख हो तो सुनाए ना, दुख है ही नहीं कोई। माया के नशे में चूर है, माया के नशे में गुलतान है, जवानी के नशे में गुलतान है, धन दौलत के, शोहरत के, इन चीज़ों में फंसे पड़े हैं। जिसको चोट लगेगी वो रोएगा। ये शब्द बहुत बढ़िया है, इसमें सारे एक एक लफ्ज़ का कीमत है कि तुम ही अपने दिल में ऐसा दर्द, ऐसी आहा पैदा कर कि आने के लिए मजबूर है। कहता है आखिर मैं परमात्मा सारे देख लिया, मेरे को तेरा किसी ने पता नहीं बताया। फिर वो कहाँ जाता है, गुरु नानक साहब कहाँ गए, अंदर गए, बाहर कहीं नहीं मिलेगा परमात्मा वो। फिर वो अंदर जब ध्यान लगाए ना, फिर क्या, नानक दास तया प्या द्वारे, और द्वारा नहीं है, इस द्वारे तय प्या द्वारे हर मेल लियो वड्याई। कहता है मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ, तेरी वड्याई करता हूँ, तुम मेरे को अपने साथ मिला ले। हम भी गुरु वाले बने हैं, इसलिए बने हैं कि परमात्मा तू हमारे को अपने साथ मिला के हमारे घर पहुंचा दे, हमारे धुर धाम ले चले। फिर हमें सार नहीं है, हम अपने घर से आवारा हुए फिरते हैं। एक आवारा पशु है ना, लोगों की फसलें चर चर के ना मोटा ठाडा हो जाता है, फिर उस अपने घर की सार नहीं होती कि मैंने घर भी जाना है। इस तरह हम माया में फंस गए हैं, माया में के नशे में चूर हुए, और जहाँ से आए हैं उसका कोई याद ही नहीं। सो प्रेमियों, अरदास करो, बैठो, सिमर नहीं करो, कोई ज़रूरत नहीं सिमर करने की। बस यही कोई परमात्मा मेरे को बख्श ले, मैं गुनाहगार हूँ, जन्मों जन्मों से तुमसे बिछड़ा हुआ हूँ, मेरे को अपने साथ मिला ले, जैसे कैसे ते आप मिला ले। तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए। क्या बोला था शुरू, इसका क्या क्या थी, कोई आन मलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हो तिस्ते आप बचाई, दर्शन हर देखण के ताई, आगे हर देखण के ताई। हाँ, कृपा करे परमात्मा, तू कृपा कर, दया कर, मेरे पर मेहर कर, तू रहम कर, मैं जन्म जन्म से तो बिछड़ा हुआ हूँ। एक और बोलते हैं ना, पता नहीं एक शब्द है, माधो हम ऐसे तू ऐसा, जरनैल सिंह। हाँ, हम मैले तुम उज्जवल करते, हम निर्गुण तुम दाता। इसमें बड़ा सोना आगे भी शब्द लिखा है भी परमात्मा मैं तेरी रीस नहीं कर सकता, तेरे लायक नहीं हूं, पर तू मेहर कर, तू सुल्तान क्या है ना ना तू, हाँ तू सुल्तान अटल निधान, तू निधान किसे कहते हैं, सब चीज़ों का कारण खजाने को। हाँ, तू निधान अटल, अटल किसे कहते हैं, कभी खत्म ना होने वाला। सुल्तान किसे कहते हैं, राजा को। भी तेरा राज कभी खत्म होने वाला नहीं है, तू उस राज में मेरे को तू रख ले, अपने चरणों में लगा ले। अटल सुल्तान नानक हाँ, कहता है तू सब जीवां की परवरिश करता है, मेरी भी कर साथ, तू मेरे को बिछोड़ मत। कहो नानक हम ए हवाले, राग संत कहता है मेरा तो देखो ये हाल है कि तू मेरी तरफ मत देख, संतों की तरफ देख। कहता तेरी कान नहीं, तेरे धनी की कान है। चलो धनी की कान तो कहता तू मेरे धनी को उधर देख। कहो नानक हम ए हवाला, राग संतन के
संतन के पास एक मतलब सौ कसम उठानी, तेरे भक्तों की तेरे को कसम है कि तू मेरे को बख्श दे, मैं आगे आइंदा तेरा नाम नहीं बिसारूंगा, तेरे को नहीं भूलूंगा। इसलिए हमें प्रेमी प्रार्थना करनी चाहिए, दुख मनाओ, पता नहीं कब चले जाएंगे, कैसा होगा, बड़ी मुश्किल से जन्म मिला है, फिर पता नहीं कब मिले। हमें कहना अवसर लज्जा राख लै सदना जन तेरा, कहना मैं अब तेरे चरण हूँ, मेरी आखिरी है तेरे आगे बेनती, ये आखिरी जन्म है हमारा, फिर ये नहीं कि बार बार हम जन्म लेंगे। इसमें क्या हमने करना है, नेक पाक चलना है, किसी का अवगुण नहीं उठाना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी का मन में पाप नहीं लेना, किसी से कपट नहीं रखना। तकरीबन 90% लोग कपटी हो गए हैं। मेरे साथ और बात है, उधर कोई और बात है, किसी से और बात है, किसी से और बात है, कपट है। कपट वाला कभी भी आदमी नहीं बख्शा जाता, चाहे बेटे से कपट कर रहा है, चाहे सतगुर, बड़ा तो हम सतगुर से कपट कर रहे हैं, नाम लेके देवी देवताओं को पूज रहे हैं, इससे बड़ा कपट क्या होगा। एक लड़की शादी करके बिरनों के साथ फिरती है, इससे बड़ा कपट क्या होगा। इसलिए कहते हैं परमात्मा तू मेरी लाज रख, अवसर लज्जा रख ले मेरी, अब मैं बार बार जन्म नहीं होना, तो इसलिए हमारा जन्म बार बार नहीं है। धन धन सतगुरु बोलो जो। सभे वस्तु मिठियां पर रब ना पूजन तुझ। कहता है जितने संसार के सुख हैं, जितनी संसार की सुविधा है, सब वो सतगुरु उस नाम के पीछे है। जितनी शक्लें हैं, जितनी अकलें हैं, जितने संसार के रंग हैं, सब उस नाम के पीछे हैं, सब नाम से निकले। नाम में ही उत्पत्त हुए, नाम में कहते शब्दे धरती शब्दे काज, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पास है, नानक शब्द घटो घटा, सब चीज उस नाम से पैदा। कहते मैं सारे रस देख लिए पर तेरे नाम के बराबर का रस कोई नहीं है। कहते जीभा सारे रस ले चुकी, सब खाया, लेकिन जो तेरे नाम में रस है ना वो कहीं नहीं है, ऐसा रस मैंने ये देखा। तो प्रेमियों हम ये रस, गुरबाणी में लिखा है ए रसना तू अनरस राच रही, आगे कैसे है, तेरी प्यास ना जाए भी ए मेरी जुबान तू होरा रसा च लग रही है, जितने रस तो लेगी तेरी प्यास खत्म होगी नहीं। जब तक तेरे को नाम का रस नहीं मिलता, हर रस नहीं मिलता, तब तक तेरी प्यास खत्म नहीं होगी। तमन्ना बढ़ती रहेगी, मैं ये सुख कर लूँ, मैं गाड़ी ले ली, मैं जहाज़ों पर चढ़ूँ, मैं ये करूँ, आगे आगे तृष्णा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। घटती नहीं तृष्णा तेरी लंबी चौड़ी है, किया नाम विवेक नाता है सुरता मोड़ी है। कहता तू वापस तो आना सीखा ही नहीं। कहता अगर तू मालिक के नाम को ले ले, सारे रस इतने आ जाएंगे, सारे रस तेरे को मिल जाएंगे। कभी कुछ रस लिया, कभी कुछ रस लिया, नाम का रस कभी लिया ही नहीं। मस्ताना जी लिखते हैं, बोला लड्डू का रस लिया, जलेबी का रस लिया, सेब का रस लिया, अंगूर का रस लिया, पर जो तेरे अंदर मालिक ने रस रखा है तो वो कब लेगा बुद्धू। जो मालिक ने रस तेरे अंदर रखा है वो कब लेगा। उम्र तो जा रही है, पता नहीं कब चले जाएं। वैसे तो उम्र का पता नहीं कब चले जाएंगे, कब कैसा होगा, क्या कितना लिखा के ले आए, पर कहता है तो अभी अभी कर ले। काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परलो होगी, फिर करेगा कब। आज काल के बीच में, आज काल के आगे आ जाते, जगह है, आ जाओ आगे। हमारे में चश्मे वाला आदमी कोई नहीं ना, एक चश्मे वाला भी चाहिए, आ जाओ। धन धन सतगुरु, हाँ सियाना आदमी है ना। तो प्रेमियों खंड मीठी क्या बोले था, हाँ कहते हैं गुड़ तो खंड मीठी, खंड और शहद मीठा, सब चीज़ां तो सभे वस्तु मीठियाँ पर रब ना पूजन तो। कहते सारे मैंने रस लेके देख लिए पर रब के बराबर कोई मिठास नहीं है। और जिसको मिठास आ गई उसको पूछो। अब संतों ने मिठास ली, क्यों मिठास ली, ये रस छोड़ा वो रस आया, जब ये नहीं छोड़े तो वो भी नहीं आता। इसलिए दुनिया के रस, मन दुनिया के रसों में मस्त हुआ पड़ा है, वो रस उसके लेता नहीं, क्यों मन ने ऐसा काल ने छोड़ रखा है कि वो रस लेने न दे। गुरबाणी में लिखा है झिम झिम बरसे
अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचारा। कहते वो आत्मा के लिए अमृत बरस रहा था, लेकिन आत्मा को पीने नहीं दे रहा, खुद पी जाता है, ये खुद पी जाता है। एक आम भी मिसाल देते हैं ना, बिल्लियों को रोटी मिली, दो बिल्लियों को, तो वो क्या मैंने ज़्यादा लेनी है, वो क्या मैंने ज़्यादा लेनी है। तो बंदर आ गया, बोला क्या बात है, बोला हमारा फैसला नहीं हो रहा, थारा फैसला मैं कर देता हूँ। उन्हें रोटी के 2 टुकड़े कर दिए, रोटी के टुकड़ा कर दिए थे, एक टुकड़ा आप उसने खा लिया, बोले बांटने वाले को तो चाहिए, वो कम हो गया, वो उधर जो कम हो गया, फिर वो दूसरा तोड़ लिया, करते करते सारी रोटी खा गया। वो बकरे बिल्लियाँ देखती रहेगी। ऐसे हमारे साथ होगा, सारी उम्र बर्बाद हमारी चली जाएगी, फिर पछताए होत क्या, चिड़िया चुगी खेत, फिर कुछ नहीं बनेगा। अभी समय है, आज अब हमारे पास वक्त है, अभी सतगुरु की बंदगी कर लो। नहीं बंदगी होती उसके राह पर तो चलो, असूलों पर तो चलो, कुछ ना कुछ अंदर दया भाव लो, अपने आप निशानी लो। सतगुरु किसे बना दे तो हमारी मेहर करे। हाँ जी, धन धन सतगुरु। और बोलो को उसके गुणों को हम सलाहेंगे, बताओ कौन सा उसको बताएं भी तेरे मेरे पर इतने एहसान करे। एक ना बाबा मस्ताना जी के टाइम की बात है, जवाहरलाल नेहरू था उन दिनों में, तो बाहर की कंपनी ने ममीरा कंपनी बनाई थी कोई, अमेरिका वालों ने, क्या कि आदमी का ममीरा उल्टा के उसके खून में सिर में सराह करके उसका खून निकालते थे। तो कुदरती कोई अच्छी भावक अच्छी रूह उनके कब्जे में आ गई, मैंने उठा के ले गए उसको। तो उसको ये नहीं पता भी किधर से गए हैं, फिर कर ली बात। धन धन सतगुरु। चलो जी उसको ले गए। अब उसको कहा भी शुक्रवार को तेरा ममीरा निकालना है, जो फल फ्रूट खाना है इतने दिन खा ले, क्यों जितना खिलाएंगे उतना ही खून अच्छा बनेगा। तो सबको खिलाते थे वो। तो उसने क्या, मैंने खाना क्या है, शुक्रवार तो मर ही जाना है। वो विस्पतवार को सोया नहीं, रोया रहा है, परमात्मा तो कहीं भी है, कैसे भी है, मेरी रक्षा कर। तो क्यों आत्मा की पुकार थी कि मेरा जन्म बर्बाद चला जाएगा, मैं बेकार हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो मेरी परवरिश कर। कहते हैं वो बताता है कि मस्ताना जी वहाँ गए, कोई रास्ता नहीं, सब दरवाजे बंद हैं। तो उसको उठाया, वो भक्ता खड़ा उठ। वो उठा, देखा तो बाबा आया, बोला दरवाजे खुले पड़े हैं, निकल जा। बोला जी मेरे को पता नहीं मैं किधर से आया हूँ, किधर से लेके आए हैं। आंखें बंद करके वो लेके जाते थे। तो बोले जी मेरे को पता नहीं, चोर मोरियाँ बना रखी थी कि। तो बाबा जी बोले भी चलो तो हमारे पीछे पीछे आता जा। अच्छा जवान था, मैंने देखा वो, उसका हाल सुनाता हूँ। बड़ा रोवे, बड़े बाल खुले, रेते में लेटे, बोले ऐसा सतगुरु ऐसे मेरे को संभाल खरीद, आज तक मेरी मिट्टी कभी ठंडी होगी होती, पता नहीं क्या हाल होता, मेरे को ये निकाल के लाए। लोगों को सुनाए, लोगों को, मैंने खुद देखा उसको। तो जब वो बाबा जी के पीछे पीछे आ लिया, मेन गली पे आके कहने लगे भी तू ऐसे कर, स्टेशन पे चला जा, वहाँ तेरे रिश्तेदार तेरे को ढूंढ रहे हैं, कई दिनों से 7-8 दिन हो गए थे, कई दिनों से ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ तेरे को मिलेंगे। बोलो ठीक है। बाहर निकलते ही बाबा जी तो ओझल हो गए, छुप गए। अब वो उसको पता नहीं मैं किधर जाना है। सुबह का रात सारी करके सुबह का टाइम, कोई कुदरती बाहर सैर करने वाला था, उसने उसको बोला कि मैं कौन सी गली में हूँ, कौन सी जगह। उसने भाई ये जगह ये है। बोले मैंने स्टेशन पे जाना है। चलो बता दिया किसने, वो स्टेशन पे आ गया। उनके रिश्तेदार थे, बड़ा खुश हुए, बड़े रोए, क्यों खुशी में रोना भी आ जाता है। ये ढूंढते थे, चलो हमारे को जिंदा मिल गया। वो कहता है तुम रो नहीं, मेरे को एक फकीर बाबा ने बचाया है। तो उसने कहा कि तू सर से आ जा। अब ना घर वालों को पता सरसा कहाँ, इतना मशहूर नहीं था उन दिनों में, ना उसको पता सरसा कहाँ है। पूछते पे पता किया भी सरसा तो भाई इधर हरियाणा में है। तब हरियाणा पाकिस्तान ये बना ही बना था, पंजाब हरियाणा का। तो बोले वो तो हिसार से आगे है। दादन से आजा, आगे आजा, आजेगा आजेगा, जो आया ही है तो आगे आएगा। हाँ धन धन सतगुरु। आजा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। जो जो बात चल रही है उसका भी ध्यान दो थोड़ा सा। ये धन धन सतगुरु। तो वो करते करते वहाँ
सिरसा आ गया, डेरे आ गया, अब बाबा जी के दर्शनों के लिए तड़फ रहा है। जब बाबा जी को बात किसी ने बताई, बोले बोले बाबा जी तो जान थे, सब करके ले आए थे। तो उसने बोला जी आप मेरे को बचाए। बोले हम तो कहीं गए नहीं। कहता है जी मैं आपके एहसान का बदला कई जन्मों तक नहीं उठा सकता, भुला सकता, इतना आपने मेरे पर एहसान, जिंदगी से पढ़कर जिंदगी बख्श दी, और क्या एहसान होगा। कहता है कौन कौन से तेरे एहसानों का बदला चुकाऊंगा। जुबान दी है बोलने के लिए, आंखें दी हैं देखने के लिए, पैर दिए चलने के लिए, सारा कुछ उसने पर हमारे पर किया है। अगर माँ के पेट में ही आंखें बंद कर देता क्या जोर था, कान बंद कर देता क्या जोर था, कोई पांगड़ा बनाता क्या जोर था। कहता है तेरे एहसान का बदला चुकाया नहीं, कौन किस किस कैसे चुकाऊं मैं, मेरी जान भी चली है तो भी बदला चुकाया नहीं जाता। तो प्रेमियों ऐसे सदगुरु ने हमें रक्षा करी है। वो कहता है मेरे एहसान का बदला यही है, तो अब नाम जप के अपने घर चल, बस मेरा एहसान यही है। अगर तू अपने घर चला गया तो मेरे सारे एहसान पूरे हो जाएंगे, नहीं तो तेरा कोई भी नरकों का अधिकारी तो बनेगा। इसलिए प्रेमियों एहसान का बदला हम चुका नहीं सकते किसी के भी। थोड़ा पानी पिलाते कहते तेरा बच्चा जीवे भाई, तेरा बहुत हो, कोई और सुख दे दे, कोई पैसा दे तो हम बड़ा उसका धन्यवाद करते हैं। जिसने ज़िंदगी बख्शी है उसका हम कितना कुछ करेंगे बताओगे। इसलिए धन धन सतगुरु बोलो। अब बाहर नाही बाहर ढूंढे सो भरम मिलाई। जितने कोई फल फ्रूट है उनके रस अंदर है, ऊपर छिलका है, छिलका अच्छा नहीं है लेकिन अंदर बादाम है तो अंदर से है, अखरोट है तो अंदर से है, केला है तो अंदर से है, जितने फल। इसी तरह इंसान के जो अंदर रस है परमात्मा ने जो रखा है वो सबसे श्रेष्ठ है, जो परमात्मा के नाम का रस है। कहता है अंदर बढ़ के तू जब अंदर जाके देखेगा फिर तू उसकी प्रशंसा करेगा, फिर तेरे को पता चलेगा कि मालिक क्या चीज़ है। सुन तो रखा है से एक आदमी राजस्थान का बहुत दूर का, वो दिल्ली वर्गे शहर में या सार वर्गे शहर में आ गया तो वहाँ रेडियो में फ्रूट लगे हुए थे, उसने कभी देखे नहीं थे। वो पूछता भाई ये लंबे लंबे गोल गोल से छोटे छोटे मिंगनी सी किए है। बोला फ्रूट है फ्रूट। बोले ना ना ये फ्रूट थोड़े होए करे। तो बोला फ्रूट तो वह काकड़िया पिंजू पील डालू, या आप पहले लोग केरा कुरा खाया करता। हाँ बोले आ होया करे हमारे तो। बोले ना ना ऐ। बोले नहीं तू झूठ बोला है। उसने एक एक पीस उसको खिलाया। कहता है यार मार ला तो यही गंद खावे, असल फ्रूट तो वही है। मैंने बड़ा स्वाद लग गया। हूँ गांव में गया भी गांव वालों को बताऊं मैं ये फ्रूट को नहीं जगह आप मान रखे है, फ्रूट तो वो है। वो बोला भाई हमने किसी ने फ्रूट देखे हैं। बोले हाँ देखे हैं। बोले के पील पील पिंजू डालू आ चीज़ा बता दी। बोले ना ना फ्रूट तो वह केला है सेब है अंगूर है संतरा है। बोले तू के नाम लेने लग रहे है, तेरा दिमाग तो खराब को नहीं होया। बोले ना मैंने देखे। बोले ना ना यही को नहीं कराया तो। बोला है उनको ना फिर ऐसा बोला भी इसका वो मन में सोचे मैं लोगों को बताऊं कि असली तो ये है, तुम तो गंद ही खान लग रहे हो। पर उसको चैन ना पड़े। वो गांव वाले ने सोचा इसका दिमाग हो गया खराब, सियाने के पास ले चलो। अरे कोई इसके कोई बताएगा। सियाने बोले वाकया इसका ना इसमें अंदर भूत सवार हो रहा है, मैं अब निकाल दूंगा। बोले इसने बांधो। उसके बोला भी अब बांधने लगे ना। बोला बता भाई कौन से फ्रूट। उन्होंने क्या भी ये केल सेवा संते को जानते तो है नहीं, और तू यही बता दे कि पील पिंज उनके ही। हम बोले अब आ जा, अब आया ना सही। हाँ, और संत कहते हैं कि हमने वो रस अंदर देखा है, कोई मानते नहीं। बोले झूठ बोले अंदर ऐसे नज़ारे कहाँ है, ये कहाँ है। संतों की मानता नहीं, संत फिर चुप कर जाते हैं। मैं नहीं मानता तो धक्के खाओ फिर, और क्या। कितना वकील साहब ने जोर ला लिया, अरे भाई बैठो कोई क्लास लगाओ, हम तुम्हें तजर्बा करवाते हैं प्रैक्टिकल करवाते हैं, कोई सीख लो कर लो ना। ये बैठे भी तो फॉर्मेलिटी बैठे, सच्चाई पर तो बैठे नहीं। इसलिए उन्होंने बैठाया था तो तुम्हारा अभ्यास बन जाए। हमारे जाने के बाद तुम कई बार कहा हमारे जाने के बाद तुम बैठा करो, क्लास लगाया करो, करते करते अभ्यास के तुम मतलब सुजान हो जाओगे। पर नहीं, संतों को कौन मानता है। बोले ऐसे ऐसे में संतों को भी चलो चुप करना पड़ता है, भी मानते तो है नहीं तो छोड़ो भाई। जैसे उसने बोला अभी ना भी ये पील पेंजू डेलू यही फ्रूट है और तो फ्रूट है नहीं। क्यों उन्होंने जिन्होंने खाए हैं उसको तो पता है।
बिन खाया स्वाद ना आए। संतों ने खाए हैं, वो हमें कहते तेरे अंदर रस सारा। देख तो सी चढ़ के, जो अंदर गया उसने नज़ारे ले ले, उसको पता चल गया कि वाकई ये चीज़ है। हाँ जी, धन धन सतगुरु। ये अगर उस पर विश्वास कर लिया तो इसका बेड़ा पार है। विश्वास नहीं किया तो उसका बेड़ा नरकों में जाएगा। गुरु के वचन पर, सतगुरु वचन, वचन है सतगुरु, पादर मुख जनावोगे। जो सतगुरु ने वचन कर दिया, अगर तेरे को घास खोदने का दिया ना, भी घास खोद, इसमें परम पद है, तो तू समझे यही परम पद हुआ। उसके वचनों पे डट जाओ। अब वकील साहब ने क्या दिया, तुम्हारे कुछ भी नहीं कर सकते तो 2 घंटा क्लास तो लगाओ। ये तुम लगातार 2 घंटे नहीं लगा सकते, आधा आधा घंटा करके लगाओ। आधा आधा नहीं कर सकते, 15-15 मिनट, 2 घंटे तो पूरे करो। जैसे संत कहते हैं भाई 10वां हिस्सा निकालो, तो 24 घंटे का 2.5 घंटे होते हैं, इतना तो निकालो। उनका वचन तो मानो। मस्ताना जी कहते, सारे संत कहते तेरा मन लगे ना लगे, तू संतों का वचन मान के बैठ। संत जी तो उनका वचन मान के बैठ, तेरे 84 के फंद कट जाएंगे। नहीं तो भाई धक्के खाता फिरेगा, दर दर जमेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, फिर लंबे देश पड़ जाएगा, फिर लंबी सजा 84 लाख फिर भुगतनी पड़ जाएगी। इसलिए भी जो गुरु वचनों पर डट गया, ये अपने पक्का कर लो कि हमने इतना 2 घंटे 2.5 घंटे तो बैठना ही बैठना है, सिमरन करना ही करना है। अपने आप कभी न कभी मन लगेगा, अंदर रस आने लग जाएगा। जब तक ये वचन पर डटता नहीं, इसको रस नहीं आता। धन धन सतगुरु। जो नहीं मरता ये मृत लोक है। कहते हैं अमर लोक को किया प्याना, हमने यहाँ से जाना है। को होता है जाना, से होता है यहाँ से जाना। कहते हैं यहाँ हमने अमर लोक को जाना है। अमर लोक को किया प्याना, कोई ज्ञान घोड़े असवारी। ज्ञान का मतलब शब्द, नाम। नाम के जहाज पर चढ़ के हम अपने वतन जाएंगे। फिर कहता है कहे तो कबीर सुनो बे साधो, अब के जीत हमारी है। क्यों? हमें पूरा सतगुरु मिल गया, उनके वचनों पर चल रहे हैं, उनके कहने पर चल रहे हैं और उनकी सेवना कर रहे हैं। उसके सिवा हमने किसी को भी नहीं सेविया। कॉन्फिडेंस से, विश्वास से कहो कि हमारा सतगुरु पूरा है, हमने आज तक किसी को माना नहीं, अब क्या जीत हमारी है, अब क्या देखी जाएगी। वो कहता है अब जो हमारे पास समय है, या आर या पार। वो खेलते हैं ना क्रिकेट वाले, बोले अब जहाँ जीतो या मरो या मारो। अब अपना समय वक्त लास्ट है, अब जीत हार की देखी जाएगी। अब क्या जीत हमारी, कह तो कबीर सुनो बे साधो, अब की जीत हम। अब मैं लाजमी जिस जगह पूरा सतगुरु मिल गया, उसके कहने पर चल रहा हूँ। मैं तुम बोल रहने झूठे लगे रहो, झूठा सच्चा करते रहो, सिमरन करते रहो, आपके सिर पर उसका हाथ है। जैसे तैसे लगे रहो, बस उल्ट पुल्ट जरा रामी टेढ़ा सीधा होए, जाका फल नहीं जाएगा, कैसे भी लोग होए। तो अब प्रसाद ले आओ, 1:30 बज गया है, जाना है। क्या हो गया? कौन सा? मीरा अमरापुर ने चली। चल बोलो बोलो, टाइम ना लगाओ भाई, मैंने जाना भी है। घंटा खारा खेड़ी लगानी है। धन धन सतगुरु जी। नहीं घंटा खारा खड़ी रुकना मैं। बस तो बने 4 बजे आओ, बस तो सभी गड्डी गाड़ियाँ दे रखी है, फिर बस इंतजार कर। हाँ बोलो बोलो भाई। धक्के खा के आओ, गंदगी खा के आओ, फिर ले जाएंगे। जब प्रेम अंदर आ जाए तो तब सतगुरु ले जाएगा। प्रेम बिना सब सड़ दे बल दे, क्या जप्पी क्या तप्पी, मैं कुर्बान तना तो बहु जिन्ना रमज प्रेम बिना। कहता है जहाँ घट प्रेम न सिंचरे, सो घट जान निशान, जैसे खा लोहार की सांस ले तो बिन प्राण। कहते हैं सांस तो ले रहा है प्रेम के बिना, पर जैसे लोहार की धोकनी होती है ना, ऐसे ही है। वो भी निर्जान है, ये भी निर्जान है। प्रेम के बिना सब बेकार है। इसलिए प्रेमियों, प्रेम का मादा रखो, आपस में प्रेम प्यार रखो, एक दूसरे की नफरत न करो, सब में सतगुरु समझो। नफरत करनी है तो सतगुरु से करेंगे, प्रेमी से कोई नफरत नहीं है, क्यों? उसके अंदर मेरा सतगुरु है। ये नफरत होगी तो समझो सतगुरु से नफरत होगी। नहीं, हमने सबसे प्रेम करना है। जैसे वकील साहब हमें शिक्षा दे गए हैं, सारे अपने हैं, बोलते हैं ना टाइम में, कोई बगाना नहीं, कोई गैर नहीं।
सब अपने हैं। इसलिए भी जितने भी हैं और मजहबी भी हैं वो भी अपने ही हैं, क्यों उसी के बनाए हुए हैं, ये भी अपना ही है। इसलिए सबसे प्रेम करना है प्रेमियों। धन धन सदगुरु। अब ले प्रसाद लो।